हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज से हम पदार्थ विज्ञान का एक और नया टॉपिक जो कि दर्शन निरूपण उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर एकदम इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि आखिरकार ये दर्शन होता क्या है। कई लोग क्या करते हैं, दर्शन की डेफिनेशन को रट लेते हैं, जो कि क्या है, दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम, मतलब जिसके द्वारा देखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। तो देखते हो आप मेरे को भी रहे हैं, आपके आसपास जो चीजें प्रेजेंट है उन सारी चीजों को भी देख रहे हैं। तो ये जो सामान्य आंखों से देखना, ये दर्शन नहीं कहलाता है। दर्शन का मतलब होता है कि आप जिन भी चीजों को देख रहे हैं तो उसकी किस गहराई तक आप देख रहे हैं। मतलब ज्ञान चक्षु से देखना, प्रज्ञा चक्षु से देखना, दिव्य दृष्टि से देखना ही क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। अगर मैं दर्शन को देखूं तो दर्शन शब्द जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है। अगर मैं दर्शन शब्द को देखूं तो दर्शन शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है। अगर आप दृश्य धातु में, अगर आप क्या करते हो, दृश्य धातु में ल्यूट प्रत्यय करते हैं, ल्यूट प्रत्यय करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे क्या बना है, इससे क्या बना है, दर्शन शब्द बना है। इससे क्या बना है, दर्शन शब्द बना है। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम, मतलब जिसके द्वारा सब कुछ देखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। और यहाँ पर दृश्य जो है, यहाँ पर ये जो दृश्य है इसका किससे तात्पर्य लिया गया है, ज्ञान चक्षु से लिया गया है। किससे, ज्ञान चक्षु से, या इसे हम बोल सकते क्या, प्रज्ञा चक्षु से, प्रज्ञा चक्षु से, या इसे हम बोल सकते हैं दिव्य दृष्टि से, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, दिव्य दृष्टि से। तो किसी भी चीज को, किसी भी चीज को आप किस गहराई तक देख रहे हैं, है ना, या ज्ञान चक्षुओं से देखना ही क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। एक तो यह था कि आप सामान्य आंखों से मतलब क्या कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, और दूसरा ये होता है कि आप चीजों को देख रहे हैं और इतनी गहराई तक देख रहे हैं कि उस चीजों का भाव पा रहे हैं। एक देखो, एक ये रहता है ना कि अगर मान लो कोई शायर है ना, और उसने मान लो एक अच्छी चलो शायर को हटाओ, हम लेते हैं कोई ऐसा हास्य कवि है, ठीक है, और उसने अच्छी एक कविता लिखी, कविता बोली मतलब आपके सामने, और चार लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर ठहाके लगा रहे हैं। तो वो जो कवि होता है ना, हास्य कवि होता है, वो देखकर समझ जाता है, वो देखकर समझ जाता है कि किसकी असली हंसी है या कौन गम को छुपा रहा है। तो इस तरह से किसी चीज को क्या करना, गहराई से देखना, ये क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। और ऐसा बोला गया है, ऐसा बोला गया है कि दर्शन जो है वो भरे पेट लोगों का विषय है। भरे पेट लोगों का विषय का मतलब क्या हो गया कि देखो, अगर आपका पेट खाली होगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आएगा, किसका, रोटी का ख्याल आएगा, है ना। अगर आपका पेट खाली होगा तो आपके दिमाग में सपने में भी किसका ख्याल आएगा, आपको रोटी का ख्याल आएगा। लेकिन जिनका पेट क्या होता है, भरा रहता है, तो उनके दिमाग में फिर क्या होते हैं, कई विचार आते हैं कि मैं कौन हूं, है ना, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि की उत्पत्ति का कारण क्या है, ईश्वर होते हैं या नहीं होते हैं, पदार्थ क्या है, आत्मा क्या है, दिन क्यों होती है, रात क्यों होती है। तो इस तरह से उसके मन में क्या होता है, कई सारी विचारधारा आती है। और ये जो जितने भी क्वेश्चंस है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है हमको किस में मिलता है, हमको किस में मिलता है, दर्शन में मिलता है ना। तो दर्शन क्या होता है, किसी भी चीज को ज्ञान के चक्षुओं से देखना ही क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। मतलब किसी चीज को आप देख रहे हैं और उसकी गहराई तक जा रहे हैं, यही क्या है, दर्शन है। और दर्शन को अगर हम देखें तो दर्शन को हम क्या बोल सकते हैं, फिलोसॉफी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, फिलोसॉफी भी बोल सकते हैं। और जो फिलोसॉफी वर्ड जो है, फिलोसॉफी वर्ड जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो क्या है, फिलो, एक तो मतलब क्या होता है, फिलो, और दूसरा मतलब होता है क्या, सोफी। अगर मैं फिलो की बात करूं तो फिलो का मतलब क्या होता है, फिलो का मतलब होता है प्रेम। फिलो का मतलब क्या होता है, प्रेम। और सोफी की अगर बात करें तो ज्ञान। तो ज्ञान का प्रेम ही, ज्ञान का, ज्ञान या ज्ञान की ओर प्रेम ही, ऐसा बोल सकते हैं, ज्ञान की ओर प्रेम ही क्या कहलाता है, फिलोसॉफी कहलाता है। ठीक है। अब जो फिलोसॉफी और दर्शन, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पर्याय है। अगर हम वेस्टर्न की बात करें ना, वेस्टर्न कल्चर की बात करें, तो यहाँ पर इसी दर्शन को क्या बोल देते हैं, हम फिलोसॉफी बोल देते हैं। और अगर हम भारत में बात करें तो यही फिलोसॉफी क्या हो जाती है, भारतीय दर्शन हो जाता है। ठीक है। तो किसी भी चीज को क्या करना, गहराई तक देखना, ज्ञान के चक्षु से देखना, दिव्य दृष्टि से देखना ही क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। ठीक है। और अब सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है कि आखिरकार, आखिरकार हम दर्शन पढ़ क्यों रहे हैं, आखिरकार हम दर्शन पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है। तो देखिए,
अब ऐसा बताया गया है कि दर्शन जो है इसका मेन एम है, इसका मेन एम क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है। और अगर हम आयुर्वेद की बात करें, है ना, अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद का भी मेन एम जो है, मेन एम है वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, है ना। तो अगर मैं दर्शन की बात करूं, अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं, तो दोनों की मंजिल एक है, दोनों की मंजिल एक है। और वो क्या है? वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन दोनों के रास्ते अलग है। अगर मैं दर्शन की बात करता हूं तो दर्शन जो होता है वो मोक्ष की प्राप्ति की ओर कैसे ले जाता है? दुखों का निवारण करके। दर्शन का ये कहना है कि लोगों के जितने भी दुख है उन सारे दुखों का करना, निवारण करना है, और निवारण करके ही लोगों को कहाँ ले जाना? मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाना। ये क्या है? दर्शन का मेन एम है। दर्शन का भी यही है, मेन एम है, और आयुर्वेद दोनों का मेन एम क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। मतलब दोनों की मंजिल एक है, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग है। अगर आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद जो है वो मोक्ष की प्राप्ति की ओर कैसे ले जाता है? स्वास्थ्य मेंटेन करके, हेल्थ को मेंटेन करके। और अगर हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन जो होता है वो दुखों का निवारण करके। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो दर्शन और आयुर्वेद दोनों का ही मेन एम जो है वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। और ऐसा बताया गया है कि दर्शन में कुछ बातें सेम कही गई है जो आयुर्वेद में भी कही गई है। जैसे कि अगर मैं बात करूं न्याय दर्शन की, अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं किसकी? न्याय दर्शन की बात करते हैं, तो न्याय दर्शन में किसके बारे में बताया है? प्रमाण के बारे में बताया है, प्रमाण का विषय के बारे में बताया है। तो आयुर्वेद में भी प्रमाण के विषय के बारे में बताया है। अगर हम रोग की परीक्षा की बात करें, रोगी की परीक्षा की बात करें, अगर हम चिकित्सा की बात करें, तो ये चिकित्सा जो होता है किसके बेसिस पर किया जाता है? प्रमाण के बेसिस पर ही किया जाता है। अगर मैं सांख्य दर्शन की बात करूं, अगर मैं सांख्य दर्शन की बात करता हूं, तो सांख्य दर्शन में किसके बारे में बताया गया है? सांख्य दर्शन की अगर हम बात करते हैं, सांख्य दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि आखिरकार सृष्टि का क्रिएशन कैसे हुआ है। तो आयुर्वेद में भी सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताया गया है ना। वही अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर हम बात करें किसकी? वैशेषिक दर्शन की बात करते हैं। वैशेषिक दर्शन की अगर हम बात करें तो वैशेषिक दर्शन में किसकी बात करी है? षड पदार्थों की बात करी है, षड पदार्थों की बात करी है। और यही षड पदार्थों की बात किसमें की गई है? आयुर्वेद में भी की गई है, लेकिन इनका क्रम यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया। अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद के जो षड पदार्थ है इसमें इन्होंने सामान्य और विशेष को प्रधान माना है। अगर हम वैशेषिक दर्शन के षड पदार्थ की बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने द्रव्य गुण कर्म इनको प्रधान माना है ना। तो हमने ये देखा कि दर्शन और आयुर्वेद में जो बात है आयुर्वेद में कही गई है वो बात कहाँ पर? दर्शन में भी कही गई है। थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस हो सकता है ना, लेकिन जो बात आयुर्वेद में कही गई है वो दर्शन में भी कही गई। तो यहाँ पर आयुर्वेद ने क्या किया? अपने मूलभूत सिद्धांतों को प्रूव करने के लिए इसने दर्शन की सहायता ली। क्यों सहायता ली? क्योंकि यहाँ पर वही बातें कही गई है, दर्शन में भी वही बातें कही गई जो कि आयुर्वेद में कही गई है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आयुर्वेद जो है इसका अपना आइडेंटिटी नहीं है, या आयुर्वेद का अपना मूलभूत सिद्धांत नहीं है। आयुर्वेद का अपना मौलिक सिद्धांत है जो किसी दूसरे सिद्धांत पर डिपेंड नहीं करता है। बस इसने क्या करा है? दर्शन का सहायता लिया है। मतलब अपने मूलभूत सिद्धांत को समझाने के लिए इसने दर्शन की सहायता ली है। बस आयुर्वेद का, जैसे कि हमको पता है कि आयुर्वेद कैसा नित्य है, आयुर्वेद कैसा है? अनादि है। इसकी ना तो उत्पत्ति हुई है और ना ही इसका नष्ट होगा। बस इसने क्या करा है और इसके जो सिद्धांत हो कैसे? मौलिक सिद्धांत, इसके मूलभूत सिद्धांत है, इसके अपने क्या है? एकदम मूलभूत सिद्धांत है, मौलिक सिद्धांत है। मतलब ये किसी अन्य साइंस पर डिपेंड नहीं करता है। बस इसने यहाँ पर क्या किया है? दर्शन की सहायता ली है अपने सिद्धांतों को समझाने के लिए। इसीलिए हम क्या करते हैं? दर्शन को पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो बात आयुर्वेद में कही गई है वही बातें कहाँ पर कही गई है? दर्शन में भी कही गई है। ठीक है, तो यही हमारा मेन एम जो है कि हम दर्शन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों की जो मेन एम जो है, आयुर्वेद की अगर आप बात कर लो या दर्शन की बात कर लो, तो दोनों का जो मेन एम क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। बस इनकी मंजिल अलग अलग है। और जो बात आयुर्वेद में कही गई है वही बात कहाँ पर की गई है? दर्शन में की गई है। और यही कारण है कि आयुर्वेद ने क्या किया? सिर्फ दर्शनों का किया है, उपयोग किया है अपने मूलभूत सिद्धांतों को प्रूव करने के लिए।
ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि दर्शन का परिचय, यहाँ पर वही चीज यहाँ पर बतलाई गई जो मैंने आपको बताया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टू प्रूव वेरियस सिद्धांत आयुर्वेद हैज टेकन हेल्प ऑफ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अपने सिद्धांतों को समझाने के लिए आयुर्वेद ने सिर्फ क्या किया है, ये जो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है इसका यूज किया है बस, है ना। आयुर्वेद का अपना वैशेषिक सिद्धांत, आयुर्वेद का जो सिद्धांत वो विशेष है, आयुर्वेद का जो सिद्धांत वो कैसा है, मौलिक सिद्धांत है, ये किसी अदर साइंस पर डिपेंड नहीं करता है। बस इसने यहाँ पर क्या किया है, ताकि ये अपने आप को आसानी से समझा पाए, है ना, इसलिए इसने क्या किया है, जितने भी दर्शन है उनका उपयोग किया है बस अपने सिद्धांतों को समझाने के लिए बस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, द भारतीय दर्शन इंडियन फिलोसॉफी आर द मेन सोर्स फॉर द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ द आयुर्वेद। ठीक है, तो आयुर्वेद को अपने सिद्धांत को समझाने के लिए इसने किसका हेल्प लिया है, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट का लिया है। और इन फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट को, आयुर्वेद के अपने जो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है उनको समझाने के लिए भारतीय दर्शन जो है इनको मेन सोर्स माना है। इसीलिए यहाँ पर क्या किया है कि आयुर्वेद ने भारतीय दर्शन का सिर्फ उपयोग किया है अपने सिद्धांतों को समझाने के लिए, है ना। द दर्शन एम टू अटेन मोक्ष बाय दुख निवृत्ति। अगर हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन का भी मेन एम जो है वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना। लेकिन यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति कैसे की गई है, दुखों का निवारण करके। और अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद का भी मेन नेम जो वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना। लेकिन आयुर्वेद में जो मोक्ष की प्राप्ति है वो कैसे की गई है, स्वास्थ्य को अटेन करते हुए, हेल्थ को मेंटेन करते हुए। ठीक है, वही अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर दर्शन की अगर आप बात कर लो, आयुर्वेद की बात कर लो, तो दोनों का जो टारगेट है वो क्या है, सेम है, लेकिन इनका अप्रोच अलग अलग है। दोनों की मंजिल एक है लेकिन इनके रास्ते अलग अलग है। अगर हम दर्शन की बात करें तो दर्शन जो होता है वो दुखों का निवारण करके मोक्ष की प्राप्ति कराता है, और अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो स्वास्थ्य को मेंटेन करते हुए क्या करता है, मोक्ष की प्राप्ति कराता है। मतलब दोनों की मंजिल एक है, यहाँ पर रास्ते अलग अलग है बस। ठीक है, द आयुर्वेद नीड्स द फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड टू अचीव इट्स एम। और आयुर्वेद को अपना एम को, जो कि क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, अचीव करने के लिए इसने क्या किया है, दर्शन की सहायता ली है। दर्शन की सहायता क्यों ली है, क्योंकि जो बात आयुर्वेद में कही गई है वही बातें हमको किस में देखने को मिलती है, दर्शन में भी देखने को मिलती है। जिससे क्या हो जाएगा कि आयुर्वेद का अपना सिद्धांत को प्रूव करने के लिए अगर क्या करता है, ये दर्शन का उपयोग करता है, तो इसका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, Hence आयुर्वेद has such the contemporary science which were famous during those days। तो इसलिए आयुर्वेद ने क्या किया कि उस समय जो चीजें फेमस थी, जैसे की बात करते दर्शन है तो इन्होंने दर्शन का उपयोग किया। साथ में यहाँ पर ज्योतिष भी फेमस था तो उन्होंने ज्योतिष का भी यहाँ पर उपयोग लिया अपने सिद्धांत को समझाने के लिए, है ना। तो हमारा जो हम दर्शन क्यों पढ़ते हैं, तो आयुर्वेद अपने मूलभूत सिद्धांतों को समझाने के लिए दर्शन की सहायता लेता है, क्योंकि दर्शन में भी वही बातें कही गई है जो हमको आयुर्वेद में देखने को मिलती है। मतलब दोनों का डेवलपमेंट अगर देखें तो पैरेलल डेवलपमेंट हुआ है। इसीलिए आयुर्वेद क्या करता है, इनका सिर्फ उपयोग करता है बस, है ना। आयुर्वेद का तो अपना वैशेषिक सिद्धांत है, अपना मूलभूत सिद्धांत है, लेकिन ये सिर्फ क्या करता है, सिर्फ दर्शन का यूज करता है अपने सिद्धांत को समझाने के लिए। क्योंकि आयुर्वेद ने दर्शनों का उपयोग किया है अपने सिद्धांत को समझाने के लिए, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, दर्शन को पढ़ना पड़ता है, इसलिए हम दर्शन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो आप देखिए यहाँ पर ऑल द षट दर्शन इन्फ्लुएंस्ड आयुर्वेद। जैसे की बात करते हैं सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, मोस्टली ये 4 दर्शन ने आयुर्वेद को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। इसीलिए आयुर्वेद क्या करता है, इन दर्शनों का उपयोग करता है अपने सिद्धांतों को समझाने के लिए, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं, जैसे कि मैंने बताया ना, इसका मतलब ये नहीं कि आयुर्वेद की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। इसने सिर्फ क्या किया है, दर्शन का उपयोग किया है अपने सिद्धांत को समझाने के लिए। इसका अपनी खुद की आइडेंटिटी है ना। इसका अपना खुद का क्या है, मूलभूत सिद्धांत है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, दर्शन की हेल्प ले रहा है अपने सिद्धांत को समझाने के लिए। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि दिस डजंट मीन दैट द आयुर्वेद इज नॉट हैविंग इट्स ओन आइडेंटिटी। इसका मतलब ये नहीं कि आयुर्वेद की अपनी आइडेंटिटी नहीं है। इट्स सिद्धांत आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर साइंस। आयुर्वेद के सिद्धांत जो है किसी दूसरी साइंस पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इसके अपने खुद के मूलभूत सिद्धांत है। बट हैज टेकन द हेल्प ऑफ अदर दर्शन टू प्रूव देम। बट इसने क्या कहा है कि दर्शन की सिर्फ क्या करिए, सहायता लिए अपने सिद्धांतों को प्रूव करने के लिए बस। इसीलिए हम क्या करते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, है ना। दर्शन शास्त्र द्वारा, जिसके मैंने आपको बताया था कि जो खाली बैठ रहता है उसके मन में कई सारे सवाल आते हैं कि षष्ठी की उत्पत्ति का कारण क्या है, षष्ठी की उत्पत्ति क्यों हुई है,
भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, आत्मा है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है, पदार्थ क्या है। तो इस तरह के सवालों का हमको आंसर किस में देखने को मिलता है, दर्शन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, अब दर्शन शास्त्र द्वारा कई प्रश्नों के हल निकालने का प्रयास किया गया है। इन प्रश्नों में से मुख्य विषय क्या है, जैसे कि बात करते हैं सृष्टि का स्वरूप क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, आत्मा क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ईश्वर है या नहीं है, पदार्थ क्या है, इत्यादि। तो इन सारे क्वेश्चंस का जो सवाल है हमको किसमें देखने को मिलता है, दर्शनों में देखने को मिलता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, दर्शन को पढ़ते हैं। तो दर्शन पढ़ने का क्या कारण है, एक तो ये है कि जितने भी सवाल है इन सब का हमको क्या मिलता है, आंसर मिलता है। दूसरा ये कि आयुर्वेद ने अपने मूलभूत सिद्धांतों को समझाने के लिए दर्शन की सहायता ली है। क्यों लिया सहायता, क्योंकि जो आयुर्वेद ने बातें कही है वही बातें हमको दर्शन में भी देखने को मिलती है कुछ कुछ। इसीलिए आयुर्वेद क्या करता है, ताकि इसका काम आसान हो जाए, ये अपने आप को क्या कर पाए, प्रूव कर पाए। तो ये सिर्फ क्या करता है, दर्शन की सिर्फ क्या करता है, हेल्प लेता है अपने सिद्धांत को समझाने के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आयुर्वेद का अपना आइडेंटिटी नहीं है, आयुर्वेद की अपनी आइडेंटिटी है, आयुर्वेद का अपना मूलभूत सिद्धांत है। और आयुर्वेद जो है वो किसी अदर साइंस पर डिपेंडेंट नहीं होता। ये सिर्फ क्या करता है, अदर दर्शन की इसने सिर्फ क्या की, हेल्प ली है अपने सिद्धांत को समझाने के लिए। अब चूंकि आयुर्वेद ने हेल्प ली है तो हमको क्या करना पड़ता है, दर्शन पढ़ना पड़ता है। साथ में जो मनुष्य के मन में जो सारे सवाल आते हैं इन सारे सवालों का आंसर भी हमको किसमें देखने को मिलता है, दर्शन में देखने को मिलता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, दर्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, हेंस टू अंडरस्टैंड द मौलिक तत्व ऑफ आयुर्वेद, अगर आपको आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों को समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दर्शन के साइंस को पढ़ना पड़ेगा, है ना। वन शुड स्टडी द प्रिंसिपल्स ऑफ भारतीय दर्शन। तो अगर आपको आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत को समझना है तो आपको भारतीय दर्शन के प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, दर्शन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं भारतीय दर्शन को निम्न कालों में। देखो, जब से भारतीय दर्शनों की उत्पत्ति हुई है तब से इसको निम्न कालों में विभाजित किया गया है। जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहला काल जो होता है क्या होता है, वैदिक काल। इसमें क्या आए हैं, वेद और उपनिषद आए। जैसे कि आप सभी को पता है कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, साथ में यहाँ पर उपनिषद वेद। तो जो वैदिक काल जो है इसमें क्या है, वेद और उपनिषद आए हैं। और ये जो वेद है वो क्या है, भारतीय दर्शन के प्रथम ग्रंथ है ना। और उपनिषद क्या होता है कि गुरु के पास बैठकर आप उनकी बातों को सुनते हैं, है ना, उनके ज्ञान को लेते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर वैदिक काल में क्या होता है, वैदिक काल में वेद और उपनिषद का निर्माण हुआ। और वेद 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ये जो वेद जो है वो क्या है, भारतीय दर्शन के प्रथम ग्रंथ है। सबसे पहला ग्रंथ जो है वो कौन है, वेद है भारतीय दर्शन के। ठीक है, तो वेद क्या है, भारतीय दर्शन के प्रथम ग्रंथ है। और अगर हम उपनिषद की बात करें तो उपनिषद का मतलब क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर, गुरु के पास बैठकर आप उनसे जो विद्या लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। और उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है, क्यों, क्योंकि वेदों के अंतिम भाग है। और उपनिषद को क्या कहा गया, वेदांत कहा गया है। क्यों, क्योंकि वेद के क्या है, ये अंतिम भाग हो जाने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं। ठीक, सबसे पहले काल जो होता है वो कौन सा आता है, वैदिक काल होता है, जिसमें वेद और उपनिषद आए। और वेद जो है वो क्या है, भारतीय दर्शन के प्रथम ग्रंथ है। वह अगर हम बात करें किसकी, उसके बाद फिर कौन सा काल आता है, महाकाव्य काल आता है। और यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ, जैसे कि बात करते हैं रामायण हो गया, महाभारत हो गए, ऐसे दार्शनिक ग्रंथों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई। उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, सूत्र काल आता है। सूत्र काल में जो 6 दर्शन, जैसे की बात करते हैं सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, तो इस तरह के जो 6 दर्शन है इनकी उत्पत्ति किसमें होती है, सूत्र काल में होती है। और सूत्र काल जो है वो भारतीय दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि यहाँ पर मेन दर्शनों का निर्माण हुआ। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर सांख्य दर्शन, वैशेषिक, न्याय, योग, मीमांसा, वेदांत, ये सब क्या है, ये सब क्या है, आस्तिक दर्शन है। ये सब क्या आस्तिक दर्शन है। और इनका जो उद्भव हुआ है वो कौन से काल में हुआ, सूत्र काल में हुआ है। इसीलिए ये जो सूत्र काल है वो क्या है, मेन काल माना गया है। ठीक है, क्या माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं वर्तमान काल की। तो वर्तमान काल कहाँ से चालू होता है, राजा राम मोहन राय से प्रारंभ हुआ है। और इसमें स्वामी विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी, इस तरह से मुख्य दार्शनिक आए हुए। ठीक है, चलिए, ये मुख्य दार्शनिक का क्या हुआ यहाँ पर, इन तरह के, जैसे बात करते हैं महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, इन तरह के मुख्य महापुरुषों का यहाँ पर क्या हुआ है, जन्म हुआ। कब, वर्तमान काल में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति देखें तो
मैंने आपको बताया था कि दृश्य धातु में जब आप क्या करते हैं, ल्युट् प्रत्यय करते हैं, तो इससे क्या होता है, दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति होती है। दृश्य का मतलब क्या होता है, दृश्य का मतलब क्या होता है, दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम, मतलब जिसके द्वारा देखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, जिसके द्वारा देखा जाए। और यहाँ पर देखना जो है, यहाँ पर देखना जो है वो सामान्य चक्षु से नहीं, किस चक्षु से, दिव्य चक्षु से देखना। क्या हो जाएगा, दिव्य चक्षु से देखना, या हम बोल सकते हैं प्रज्ञा चक्षु से देखना, है ना, प्रज्ञा चक्षु से देखना, दिव्य चक्षु से देखना, दिव्य दृष्टि से देखना, प्रज्ञा चक्षु से देखना। यही क्या कहलाता है, यही क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज को आप किस गहराई तक देख रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। ठीक है, थ्रू विच वी कैन विजुअलाइज और सी और परस्यू इस दर्शन, जिसके द्वारा सब कुछ देखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड द सब्सटेंस इज दर्शन, किसी भी चीज को हम क्या कर सकते हैं, उसकी गहराई को समझ सकते हैं, जिसके द्वारा किसी भी सब्सटेंस की गहराई को समझना, किसी भी चीज की गहराई को समझना, उसको दिव्य दृष्टि से देखना, उसको प्रज्ञा चक्षु से देखना, ज्ञान के चक्षु से देखना, ही क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है ना। एक तो देखना क्या होता है, सामान्य दृष्टि से देखना, और एक देखना क्या होता है, ज्ञान के चक्षु से देखना। और ज्ञान के चक्षु से देखना सबके बस की बात नहीं है, इसको अटेंड करने में क्या होता है, कड़ी तपस्या लगती है ना। और जिस दिन ऐसा लग जाता है, जिस दिन अगर लग गया कि हाँ मेरे को अब ज्ञान के चक्षु मतलब ज्ञान के चक्षु मेरे अंदर आ गए हैं, या ऐसा बोल सकते हैं अपन कि दिव्य दृष्टि देखने के मेरे अंदर काबिलियत आ गई, तो उस दिन क्या होता है, इंसान जो होता है वो फिर बाकी जो मोह माया उन सबसे क्या होता है, ऊपर उठ जाता है ना। और फिर वो जिस भी चीज को देखता है तो वहां पर उस चीज को गहराई से देखता है। तो किसी भी चीज को गहराई से देखना, ज्ञान के चक्षु से देखना, दिव्य दृष्टि से देखना, यही क्या होता है, दर्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं दर्शन का लक्षण, मतलब दर्शन की परिभाषा क्या है, तो दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम, मतलब क्या जाएगा, जो शास्त्र यथार्थ तत्व को समझने का दृष्टिकोण प्रदान करता है, मतलब जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही दर्शाना, या जो तत्व जैसा है उसके यथार्थ अनुभव को ही दर्शाना, क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। ठीक है, तो आपके सामने जो वस्तु है, तो वह वस्तु जैसी है उसके यथार्थ अनुभव को ही जो तत्व दर्शाता है, या जो शास्त्र दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। ठीक है, तो जो शास्त्र यथार्थ तत्व को समझाने के दृष्टिकोण प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। ठीक है, दर्शते ही अनेन इति दर्शनम, मतलब असत और सत पदार्थ। सत पदार्थ मतलब क्या होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे पदार्थ जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होते। और असत मतलब जो परिवर्तनीय होते हैं। तो जिस शास्त्र के द्वारा सत और असत पदार्थों को ज्ञान मिले उस शास्त्र को हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं दर्शन में, हाँ देखो अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए गए हैं दर्शन में। तो यहाँ पर कई टॉपिक जैसे बात करते हैं, ज्ञान मीमांसा हो गया, नीति मीमांसा हो गया, तत्व मीमांसा हो गया, सौंदर्य शास्त्र हो गया। इन सारे विषयों का दर्शनों में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अगर मैं ज्ञान मीमांसा की बात करता हूं तो ज्ञान मीमांसा का मतलब क्या होता है, ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है कि देखिए, मान लो आपके पास कोई आता है और आपको बोलता है कि कल मैंने एक व्यक्ति को उड़ते हुए देखा, कल मैंने क्या करा, एक व्यक्ति को उड़ते हुए देखा। तो आपके दिमाग में आएगा, अरे ये कैसे हो सकता है, इंसान कैसे उड़ सकता है ना, मैं नहीं मानता, इंसान तो उड़ नहीं सकता है। तो वो क्या बोलेगा, चलो कल फिर सो होगा, तो कल फिर आप देख लेना, मतलब प्रत्यक्ष भाव से देख लेना। ठीक है, तो आप जाते हैं और आप देखते हैं, अरे यार ये तो सही में उड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आखिरकार हुआ कैसे, है ना, ये उड़ क्यों रहा है, हो सकता है यहाँ पर कोई ना कोई तो ट्रिक होगी। तो इन सारी चीजों को किसमें वर्णन किया गया है, इन सारी चीजों के बारे में बातें करना, ये विषय किसमें बताया गया है, दर्शन में बताया गया है, ज्ञान मीमांसा के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नीति मीमांसा, यहाँ पर एथिक्स की बातें की गई है कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, कहाँ पर आपको झूठ बोलना चाहिए, कहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। और अगर आप झूठ बोल रहे हैं किसी अच्छे काम के लिए, है ना, अगर आप झूठ बोल रहे हैं किसी अच्छे काम के लिए, तो सही है या गलत है। तो इस तरह से जो एथिक्स की बातों का जिसमें वर्णन किया गया है, वो किसमें वर्णन किया गया है, दर्शन में किया गया है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तत्व मीमांसा, मतलब मेटाफिजिक्स, मतलब फिजिक्स से परे होके,
जैसे कि अगर आपसे बोले कि कोई भी चीज किससे बनी हुई है, तो एटम से बनी हुई है। तो एटम किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है ना। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? घूमते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं? रुके हुए हैं। तो ये घुमा कौन रहा है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन रुके हुए हैं, तो इसको रोक के कौन रखा हुआ है? तो फिर आपका आंसर क्या जाता है? भगवान ने रोक के रखा है। या अलग अलग फिलोसोफर के यहाँ पर क्या होगा? अलग अलग अपना मत होगा, है ना। तो इस तरह के जो मत जो है, ये किसमें वर्णन किए गए हैं? दर्शन में वर्णन किए गए हैं। मतलब यहाँ पर फिजिक्स से परे होकर एक साइंस क्या होता है? साइंस जो होती है एक लिमिट तक आके रुक जाती है। लेकिन अगर हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन जो होता है क्या होता है? चलते रहता है ना। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा, साइंस जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे आकर रुक गई, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसकी दर्शन की बात करें, तो इसने फिर सवाल खड़ा कर दिया कि इलेक्ट्रॉन घूम क्यों रहे हैं? अगर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन रुका हुआ है तो रुका हुआ क्यों है? तो इन सारी चीजों का जिसमें वर्णन किया गया है, वो किसमें वर्णन किया गया है? दर्शन में वर्णन किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें, या इसी को हम कहते हैं मेटाफिजिक्स बोलते हैं। मेटाफिजिक्स मतलब फिजिक्स से परे चीजों को जिसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सौंदर्य शास्त्र, आंखों की दृष्टि से देखना, या ऑब्जर्वेशन, इसे हम क्या बोल सकते हैं? ऑब्जर्वेशन। या किसी भी चीज को देखने का क्या नजरिया है आपका, उस विषय को किस में बताया गया है? दर्शन में बताया गया है। तो दर्शन में किन किन चीजों का वर्णन किया गया है? जिसकी बात करते हैं यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी, मतलब ज्ञान मीमांसा के बारे में बात की है उन्होंने, एथिक्स के बारे में बात की है उन्होंने, मेटाफिजिक्स के बारे में बात की, मतलब फिजिक्स से परे होकर उन्होंने सोचा है, और एस्थेटिक्स की बात की है उन्होंने, है ना। मतलब आपका किसी भी चीज को देखने का नजरिया क्या है, किसी भी चीज को देखने का आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, इन सारी चीजों को किसमें बताया गया है? दर्शन में बताया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दर्शन के पर्याय, तो दर्शन को हम क्या बोल सकते हैं? शास्त्र भी बोल सकते हैं, या ग्रंथ, तत्व ज्ञान या शुद्ध ज्ञान बोल सकते हैं, या इसको तत्व ज्ञान का साधन या शुद्ध ज्ञान का माध्यम भी इसे बोल सकते हैं। ये सब क्या है? दर्शन के पर्याय है। उसके बाद अगर बात करते हैं दर्शन का वर्गीकरण, तो देखो अकॉर्डिंग टू सर्व दर्शन संग्रह देखे तो 16 दर्शन इन्होंने बताए हैं। कौन कौन से? चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, शैव शाक्त जिसे बोलते हैं, रामानुज, पूर्ण प्रज्ञा, नाकुलिस, पाशुपत्य, प्रत्यभिज्ञा, रसेश्वर, पाणिनि। इस तरह से सर्व दर्शन संग्रह ने कितने दर्शन बताए हैं? 16 दर्शन बताए। कितने? 16 दर्शन बताए। लेकिन आज अगर देखें, हम आज के डेट में देखें, तो दर्शन को हम क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो क्या हो जाएगा? आस्तिक दर्शन, और दूसरे कौन से हो जाएंगे? नास्तिक दर्शन। अगर मैं आस्तिक दर्शन की बात करता हूँ, तो आस्तिक दर्शन क्या होते हैं? आस्तिक दर्शन वह दर्शन होते हैं जो वेदों के प्रमाणों को मानते हैं, ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, कर्म फल पर श्रद्धा रखते हैं, है ना, पुनर्जन्म पर श्रद्धा रखते हैं, है ना, मतलब पुनर्जन्म को मानते हैं, परलोक को मानते हैं, वेदों के प्रमाणों को मानते हैं। तो वो सब दर्शन क्या कहलाते हैं? आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, हमने क्या किया? दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो क्या हो जाएगा? आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन कितने होते हैं? 6 दर्शन होते हैं। और ये क्या करते हैं? वेदों के प्रमाणों को मानते हैं, ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, परलोक को मानते हैं, कर्म फल को मानते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन। तो ये जो 6 दर्शन होते हैं, ये क्या होते हैं? आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। और अगर हम बात करें नास्तिक दर्शन की, तो नास्तिक दर्शन क्या होते हैं? नास्तिक दर्शन ऐसे दर्शन होते हैं जो वेदों के प्रमाणों को नहीं मानते हैं, है ना, ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, कर्म फल को नहीं मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं, है ना, परलोक को नहीं मानते हैं। तो इस तरह के दर्शन को हम क्या कहते हैं? नास्तिक दर्शन कहते हैं, है ना। जैसे की बात करते हैं चारवाक दर्शन हो गया, जैन दर्शन हो गया, बौद्ध दर्शन हो गया, तो ये सब क्या है? नास्तिक दर्शन है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए आस्तिक दर्शन वेदों को प्रमाणों को मानने वाले होते हैं, परलोक को मानने वाले होते हैं, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले होते हैं, कर्मफल को मानते हैं, आत्मा की देह मतलब आत्मा पे विश्वास करते हैं। तो इन सारे दर्शन को हम क्या कहते हैं? आस्तिक दर्शन कहते हैं। और आस्तिक दर्शन कितने होते हैं? 6 आस्तिक दर्शन होते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर दे बिलीव इन, ये वेद को मानते हैं, ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्मफल या मोक्ष को मानते हैं, ठीक है। जिसकी बात करते हैं न्याय दर्शन, इसके प्रणेता कौन है? मतलब न्याय दर्शन किसने दिया? तो अक्षयपाद गौतम ने दिया। अब ये आपको याद कर लेना, ठीक है। वैशेषिक दर्शन की बात करते हैं तो कणाद ने दिया है। सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो कपिल महर्षि ने दिया है। योग दर्शन पतंजलि ने दिया। वेदांत दर्शन वेद व्यास ने दिया है। मीमांसा दर्शन किसने दिया है? जैमिनी ऋषि ने दिया है,
ठीक है, तो ये नाम आपको याद रख लेना है, एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नास्तिक दर्शन की, तो वेदों को प्रमाण न मानने वाले, परलोक को न मानने वाले, ईश्वर पर श्रद्धा न रखने वाले, आत्मा को न मानने वाले, ऐसे दर्शन क्या कहलाते हैं? नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। तो दे डू नॉट बिलीव ऑन वेद, ये क्या होता है? वेदों के प्रमाणों को नहीं मानते हैं। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा इसमें? चारवाक दर्शन हो गया, जिसके दर्शनकार कौन है? मतलब किसने दिया? बृहस्पति ने दिया है। जैन दर्शन की बात करते हैं तो वर्धमान महावीर ने दिया, और बौद्ध दर्शन की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध ने दिया। तो ये तीन दर्शन जो है ये क्या है? नास्तिक दर्शन है। ये क्या है? नास्तिक दर्शन है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो होते क्या होते हैं, जैन और बौद्ध दर्शन को आस्तिक मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये दो दर्शन जो होते हैं परलोक को मानते हैं, मतलब पुनर्जन्मों को मानते हैं। बस ये क्या कहते हैं? अवैदिक होते हैं। अवैदिक मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? वेदों के प्रमाणों को नहीं मानते, वेदों के प्रमाणों को नहीं मानते। मतलब ये कैसे होते हैं? अवैदिक होते हैं, ये अवैदिक होते हैं, लेकिन ये पुनर्जन्मों पर श्रद्धा रखते हैं। इसीलिए ये दर्शन को हम आस्तिक नास्तिक दर्शन भी बोल देते हैं। आस्तिक नास्तिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि परलोक को मानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वेदों के प्रमाणों को नहीं मानते। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन जो होता है वो क्या होता है? आस्तिक नास्तिक दर्शन कहलाता है। अगर हम संपूर्ण नास्तिक दर्शन की बात करें तो चारवाक दर्शन जो होता है ये तो ना परलोक को मानता है, ना वेदों को मानता है ना आत्माओं को मानता है, ना कर्म फल को मानता है, ना मोक्ष को मानता है। तो पूरा जो संपूर्ण अगर हम देखें, संपूर्ण नास्तिक जो होता है, पूर्ण रूप से जो नास्तिक होता है वो कौन सा दर्शन होता है? अपना चारवाक दर्शन होता है। लेकिन अगर हम जैन दर्शन की बात करें तो बौद्ध दर्शन की बात करते हैं, सिर्फ ये वेदों का प्रमाण क्यों नहीं मानते, तो इसलिए इन दर्शन को हम आस्तिक नास्तिक दर्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज का तो लेक्चर हमारा एकदम क्या था? बेसिक लेक्चर था, जहां पर हमने देखा कि दर्शन क्या होता है ना, दर्शन की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, और दर्शन का वर्गीकरण हमने देखा। अब नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम आस्तिक दर्शन से स्टार्ट करेंगे और एक एक दर्शन को हम डिटेल में देखेंगे, और उसके बाद हम नास्तिक दर्शन को देखेंगे, और इस तरह से हमारा जो टॉपिक क्या है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।